एक भीषण हुंकार से दुश्मनों का कलेजा दहल गया। एक भीषण हुंकार से दुश्मनों का कलेजा दहल गया। वसुंधरा के वक्ष पर आज तिरंगा फहर गया। जय हिंद दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। लोग सोचते होंगे कि ये बाबू आज शायरी बड़ा यूनिक स्टार्ट हुआ है, तो कंटेंट जब यूनिक है तो शायरी भी तो यूनिक ही होना चाहिए। आज का कंटेंट हमारे देश के सबसे बड़े हीरो आर्मी पर आधारित है, जो देश के लिए बॉर्डर पर शहीद होते हैं। लेकिन एक जज्बा है, जुनून है कि जाना है तो बॉर्डर पर ही जाना है। तो आइए भाइयों, आर्मी जीडी का जो एग्जाम है ओकरा में मैथ कोई बड़का अहमियत नहीं रखता है। आप देख रहे हैं 19 चैप्टर दिया हुआ है। यही आप हाईली एग्जाम में जाइएगा तो बहुत चैप्टर हो जाता है, लगभग 50-40 के आसपास पहुंच जाता है, छोटा छोटा करके सब चैप्टर को अलग अलग करके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आर्मी जीडी का एग्जाम एक बार में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत पैदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत पैदा है कि जैसे जिस शिद्दत से आप फिजिकल करते हो वैसे उस शिद्दत से यदि आप अपना कंटेंट पूरा करोगे, पढ़ाई पूरा करोगे, डेली का वर्क करोगे तो बाबू एग्जाम निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। मैथ सिलेबस ऑफ आर्मी जीडी। पहला चीज नोटिस करने वाला बात है, देखिए हम रेड कलर से लिख रहे हैं कि पहला नोटिस करने वाला बात यह है कि कुल प्रश्नों की संख्या जो रखी गई है 15 रखी गई है। अब 15 जो रखा गया है तो बाबू एक प्रश्न का ज़्यादा अहमियत है। यदि वन प्रश्न की बात करोगे, एक प्रश्न की बात करोगे, पार्ट वाइज बात करोगे, तो एक प्रश्न का जो होता है, एक प्रश्न का वैल्यू 2 अंक। एक प्रश्न की वैल्यू बाबू, एक प्रश्न की वैल्यू 2 अंक। एक प्रश्न की वैल्यू 2 अंक है। इसका मतलब है टोटल अंक 30 नंबर का है। और मैं कहता हूं कि यदि आप अपनी पढ़ाई को एक सही रास्ते दीजिएगा तो गारंटी है बाबू 5 महीना में आप उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा। एक प्रश्न 2 अंकों का, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 30। तो आइए, सिलेबस में पहला जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, जिसमें संख्याओं पर आधारित है, कोई दम नहीं रहता नहीं है। इस पर हम लोग जब स्टार्ट अब कल से जब करेंगे चैप्टर वाइज तो पढ़ने में मज़ा आएगा। अब देखिएगा कि ये बाबू कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करने पे क्वेश्चन तुरंत बन जाता है और एक बार दिमाग में भी रह जाता है। दूसरा चैप्टर भी देखिए, संख्याओं से ही रिलेटिव है, संपूर्ण संख्याओं की गणना करना, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव क्या है? दशमलव बचपन में पॉइंट पढ़े होंगे, एकदम पढ़े होंगे। पॉइंट बोले तो दशमलव, पॉइंट बोले तो दशमलव। ओकरे भिन्न में बदलना, भिन्न वाले को दशमलव में बदलना, यही छोटा सा लॉजिक है, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एकरा में। इससे पूछता है क्वेश्चनमा, कोई हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग हार्ड उसको बना देते हैं। अब क्या कारण है ये हमको नहीं पता है। देखिए, अगला है संख्याओं के बीच संबंध, फिर नंबर पे आधारित है। इसका मतलब है कि नंबर का जहाँ से निर्माण हुआ और जहाँ खत्म होगा, ऐसे खत्म नंबर का होता ही नहीं है। वहाँ तक जितनी भी संख्याएं हैं, क्या क्या उनका रोल है, क्या क्या उनका योगदान है क्वेश्चन में, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगला है बाबू लघुत्तम एवं महत्तम। ये भी देखिएगा तो संख्याओं पर ही आधारित है। लोसो मोसो का खेला होता है, लोसो मोसो पर क्वेश्चन पूछता है, क्या दिक्कत है? लघुत्तम आप बचपन में बनाए थे खटाल ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। खटाल को अब यूज नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन को इजी बनाकर समय कम रहते हुए बनाने की कोशिश करें। प्रतिशत है, परसेंटेज, क्लास 7-6 से स्टार्ट हो जाता है। एनसीईआरटी बात कीजिएगा, 8 में परसेंटेज का बहुत क्वेश्चन भी है, चैप्टर है। कोई बात, सबको आप पहचानते हैं, आप सबसे मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या, टाइम इक्वल टू नॉलेज आपका हुआ ही नहीं है। टाइम इज इक्वल टू नॉलेज, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है टाइम इज इक्वल टू नॉलेज होना। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, होगा।
हम लोग साथ में मेहनत करेंगे और बाबू आप यदि सफल होंगे तो हमारा जो दिल है वह बाग बाग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। बाबू अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकरे नाम कहता है आरपी। कुछ न है, कुछ न है, हम तो कहते ही नहीं है कि कुछ है। भागा का मतलब बटा होता है, बटा का मतलब भागा होता है और दोनों का मतलब अनुपात होता है। आप भागा कहो, बटा कहो या कहो ये बाबू अनुपात, दिस इज इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वर्गमूल घनमूल, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो हमारे जाके वीडियो देख लीजिए। भोकाल एक्सप्रेस पे मैथ में पहला कंटेंट स्क्वायर रूट का ही डाला गया है और क्यूब रूट का है। अगला एवरेज है, कहीं ना कहीं यह परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, प्रतिशत जो पढ़िएगा उससे से एवरेज जुड़ा रहता है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, यह सब एक सीरीज में चलने वाली चैप्टर होती है। देखिए फिर आया यहीं से, जब प्रतिशत एवरेज सब पढ़ लीजिएगा तो ये बाबू लाभ हानि, ये तो आपका चैप्टर में नहीं है अभी के जो मेरे पास सिलेबस है, लेकिन लाभ हानि का क्वेश्चन देखने को मिला है और हमको लगता है प्रतिशत में ही उसका रोल अदा कर दिया जाता है। साधारण ब्याज एसआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ हानि देख लीजिए आ ही गया, हम सोचे नहीं है लेकिन आ गया, हम लिखे हैं लाभ हानि आया है। छूट बट्टा जानते हैं, डिस्काउंट है, दुकान पे जाते हैं कितना लग कहते हैं ए बाबू कितना दिया किताब कहता है 100 टका में, तुम कहते हो कोई छूट नहीं मिलेगा, 5 टका नहीं मिलेगा, कितना % छूट दे रहे हैं, तू कहता है 10%। ए बाबू यही है बट्टा छूट। अगला है साझेदारी, ओहो पार्टनरशिप, दोस्त मिलकर व्यापार करेंगे बहुत कुछ होगा, एलिमेंट्स में होगा, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों कि आपके आर्मी जीडी में टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन पूछकर आपके सिलेबस को और एग्जाम को बहुत ही इजी कर देता है। कोई खास नहीं है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो एनटीपीसी का, आप तैयारी नहीं कर रहे हो ग्रुप डी का जो आपको हार्ड मैथ पूछेगा, आप ऐसा सोचना बंद कर दो, कोई दम नहीं है। अगला व्यापार, आइए बिजनेस करेगा, दोस्त मिला साझेदारी किया, अब बिजनेस करेगा, करने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। समय एवं दूरी, देखिए 2 जगह समय चचा आ गए चचा समय 2 जगह समय आ गया है, दोनों चैप्टर एक के है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर दूरी का रोल है, यहाँ पर काम का रोल है। और देखेंगे अब बड़ा सुंदर तरीके से आपको टाइप 1 2 क्या 4 5 लेवल तक करवा देंगे, जहां से आपको पूछेगा। और एक बात याद रखना बाबू, 9 वर्ष में बोल रहे हैं, पढ़ो उतना ही जितना तुम्हारे जॉब के लिए जरूरत है। यदि तुमको उसमें महारत हासिल करना है तो आप डीपली पढ़िए, जहां जहां से किताब ला के पूरे पढ़िए, पूरा सिलेबस स्टार्ट चाहिए, यूपीएससी पढ़िए, बीपीएससी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जॉब को तब उस समय आपको ठहराना पड़ेगा, और जॉब लेना है तो उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस है, और ज्यादा फालतू मत पढ़िएगा, लटक जाइएगा। बीज गणित है, मूल बीज गणित है और उस पर समस्याएं हैं। क्या है? कुछ नहीं, पढ़े हैं आप लोग, 9 10 में चैप्टर है इसका। ज्यामिति है, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, लॉजिकल चलेंगे, आपको बता देंगे, आप बना कर रखिएगा। क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। एक देखिए खासियत दिया है, वृत्त यहाँ देख लीजिए, वृत्त से पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन वृत्त से पूछा गया है, त्रिभुज से पूछता है, चतुर्भुज से पूछता है, बहुभुज से पूछता है। दी एंड, सिलेबस दी एंड। यदि एक चैप्टर पर 5 दिन भी आप हमको दीजिएगा तो 3 से 4 महीना में आपका आर्मी जीडी का मैथ यहाँ पर 30 नंबर दिया है, आप यदि आज से मेहनत कीजिएगा तो 30 का 30 नंबर ला सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, बस यही कामना करते हैं कि इस 9 वर्ष में भगवान आप लोग को खुश रखे। जिसके तलाश में है उसकी तलाश आपका जल्दी से उसको आप पकड़ ले, जहां आप पहुंचना चाहते हैं जिस मंजिल पर। और बाबू आपकी दुआ से हम लोग भी खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।
यदि अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बंधु रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए, जुड़िए और हम पर भरोसा करके दिखाइए, आपको भरोसा का परिणाम मिलेगा। जिन्हें वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।